सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक समय की बात है कि नौमी सारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने भी सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिले। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों की आज्ञा ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी प्राणियों ने के हित की बात पूछिए, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों के जन्मे पराया सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा कोई यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानवों के दुख का अंत हो जाए। इस विचार का मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वह देवों से हित नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भक्तों का दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है कि आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहें। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य को मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज पर प्रेमवश होकर मैं उसी तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगावे। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन कराए। उसके बाद से स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान की यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया। इसी तरह सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी पूरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से भी प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम
उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह रहा गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आए और सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत व निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा की बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधुओं को साथ मिलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपूर्ण करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत का करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों को छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इसको व्रत करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी की यह कथा हुआ और श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैं अब क्या कहूँ। फिर ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुए। उस समय एक उस लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकहारा उनको व्रत करने के देख विप्र को नमस्कार कर पूछने गया कि आप यह क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इससे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकहारे को बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकहारे को अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिला है उसी से सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया। तो जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान का व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसे अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन्य पुत्र आदि से युक्त होकर संसार से समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण आप आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा थे। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता था और निर्धन को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगे, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने को इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं इस व्रत का जरूर करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और आप इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निर्मित हो वह अपने घर गया।
साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया हूँ और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह का वचन अपनी पत्नी को लीलावती से कहे और एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का करने का संकल्प किया था उसे कराने का समय आ गया है, आप इस व्रत को कराइए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह के पर ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि से प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को और सखियों के साथ देखा तो वह तुरंत ही दूत को बुला और कहा, मेरी कन्या के योग वर देखकर आओ। और साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुंदर योगवानिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। इस अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछा करते हुए देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया और जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा, हम उन दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने के कलावती से पूछा कि पुत्री, अब तुम कहाँ रहती हो, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि सब का अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को उनके सपनों में कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया उसे वापस दे दो। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे धन, राज व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले, वानिक पुत्रों को कैदों से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण दिए और पहनाए और जितना उनका धन लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय।
सूद जी बोले। वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो ये बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य की कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहा वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी ने के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अब अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना बनाइए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो भी असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा और वह दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मैंने तेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा में विमुख हुआ। साधु बोला, हे प्रभु भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे ज्ञान जान सकता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य ने भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर गए आए तो नाव से धन से भरी हुई थी। फिर वहीं से अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचे दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया कि दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता की ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका के डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझे तथा मेरे परिवार को से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु ने दिन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान से प्रसन्न हो गया और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका प्रसाद पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद से साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करते हैं। इस श्लोक का भोग व अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत का चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के 5वां अध्याय। सूद जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम के एक राजा थे। उसने भी भगवान का प्रसाद का त्याग कर बहुत ही दुख शासन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वह उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान में नहीं आया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़कर अपने नगर को चल गया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस हुआ पाया और वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा
ग्वालुओं के पास गया और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल सब सुख भोगने के बाद मनोरनपंत से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ से इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त से जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम हो जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म में भी कथा कहता हूँ। वृद्ध सतनानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकाहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ गए। साधु नाम के वैश्य ने मरोध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान की भक्ति युक्त को हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत की 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय विष्णु भगवान, जय श्री सत्यनारायण भगवान की।